गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा टॉपिक है पार्टीशन ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। पार्टीशन का मतलब क्या है? पार्टीशन का मतलब कुछ चीज़ों का बंटवारा होना। देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना है कि एचयूएफ में जो पार्टीशन की हम बात कर रहे हैं वह पार्टीशन किस चीज़ का हो रहा है, राइट। ऑब्वियसली हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज़ का बंटवारा है, एसेट्स का बंटवारा हो रहा है। तो अगर ये डिवीज़न, फिज़िकल डिवीज़न पॉसिबल है, मतलब अगर प्रॉपर्टी का फिज़िकल डिवीज़न पॉसिबल है, लेकिन आप उसको डिवाइड करने की बजाय सिर्फ इनकम को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये डिवीज़न नहीं माना जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि ऑब्वियसली अगर फैमिली के पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी तो होनी है, क्योंकि इनकम टैक्स अकॉर्डिंग के एक्ट के अकॉर्डिंगली तो दो बातें इंपॉर्टेंट है। एक, उनके मेंबर्स का क्या सीन है, और दूसरा, फैमिली की कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो मैं जिस कॉमन प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ, तो डेफिनेटली वो प्रॉपर्टी डिवीज़न के लायक है, तो उसका फिज़िकल डिवीज़न पॉसिबल है। अगर तो फिज़िकल डिवीज़न पॉसिबल है देन हम मानेंगे कि यस डिवीज़न हुआ। और अगर डिवीज़न फिज़िकल ना हो के सिर्फ उसकी इनकम का डिवीज़न हो रहा है, मतलब जो इनकम आ रही है वही बांटी जा रही है, तो वो डिवीज़न नहीं कहलाएगा, राइट। तो इसको पार्टीशन नहीं मानना। दूसरी बात में वही क्लियर है कि फिज़िकल डिवीज़न करेंगे तो हम पार्टीशन मानेंगे। उसके बाद फिर बात आती है पार्शियल पार्टीशन की। देखिए, पार्शियल पार्टीशन का मतलब क्लियरली है कि वो पार्टीशन पूरी तरह नहीं हुआ है, कुछ लोगों में बंटवारा हुआ है या कुछ एसेट्स का बंटवारा हुआ है। फॉर एग्जांपल, पार्शियल पार्टीशन दो बेसिस पर होता है, या तो मेंबर्स के बेस पर या फिर प्रॉपर्टी के बेस पर। मान लीजिए एक फैमिली के पास 4 मकान है और सिर्फ 2 ही मकान का बंटवारा हुआ है या डिवीज़न हुआ है, दैट इज़ पार्शियल पार्टीशन। और अगर मान लीजिए फैमिली में 4 बेटे हैं, तो और सिर्फ 2 ही बेटे अपना हिस्सा लेकर अलग हुए हैं, तो इसका मतलब वो पार्शियल पार्टीशन है, क्योंकि बाकी 2 तो साथ में ही रहते हैं ना, तो अभी उनके बीच में कोई भी डिवीज़न नहीं हुआ। तो कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि पार्टीशन हमारे इस तरीके से डिफ़ाइन किए जा सकते हैं। ओके, अब मान लीजिए एक पर्सन जो है फैमिली से अलग हो गया, अपना हिस्सा लेकर, ठीक है, और वो अकेला भी है, ही इज़ नॉट मैरिड। देन वो जो क्योंकि वो अकेला है और वो अपने हिस्सा लेकर अलग हो गया है, तो क्या उस प्रॉपर्टी को हम एचयूएफ की प्रॉपर्टी मानेंगे? बिल्कुल नहीं। अब वो उसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट होगा, और उससे जो भी इनकम आएगी वो उसकी इंडिविजुअल इनकम मानी जाएगी। यानी कि कल को अगर वो शादी जब करेगा, देन उसकी वाइफ के साथ मिलकर उसकी एचयूएफ हो जाएगी, और वो प्रॉपर्टी एचयूएफ की प्रॉपर्टी, और उससे होने वाले इनकम फिर एचयूएफ की इनकम ट्रीट की जाएगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट आफ्टर पार्टीशन ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, तो हम एक एक करके पॉइंट डिस्कस करेंगे। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है कंटिन्यू करेगी अनडिवाइडेड फैमिली की तरह ही, अगर जब तक असेसिंग ऑफिसर इस बात पर एग्री नहीं करता। यानी कि असेसिंग ऑफिसर को जब तक इस बात पर यकीन नहीं है कि यस पार्टीशन हुआ है, तो वो उसको अनडिवाइडेड फैमिली की तरह ही ट्रीट करेगा। ठीक है, उसके बाद फिर बात आती है, अगर असेसिंग ऑफिसर को ये विश्वास दिला दिया जाता है, या फिर फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो असेसिंग ऑफिसर को ये कंपेल करें कि हमारा पार्टीशन हो चुका है, तो डेफिनेटली असेसिंग ऑफिसर इस बात पर इंक्वायरी करेंगे, और उसके बाद जो है इस नतीजे पर अगर पहुँचेंगे, वो उनकी अपनी इंक्वायरी पे बेस्ड होगा कि वो किस तरीके से इसको एग्री करते हैं। तो वो जो भी पार्टीशन है वो टोटल है या पार्शियल है, वो डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके से उस बात को देख रहे हैं। अगर पार्शियल पार्टीशन जो है वो 31 दिसंबर 1978 के बाद हुआ है, तो कोई इंक्वायरी भी नहीं होगी। हालांकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि असेसिंग ऑफिसर इंक्वायरी कर सकते हैं, लेकिन 31 दिसंबर 1978 के बाद होने वाले पार्शियल पार्टीशन के लिए कोई इंक्वायरी नहीं होगी, कोई कंक्लूजन नहीं निकाला जाएगा, और ये माना जाएगा कि एचयूएफ का पार्टीशन हुआ ही नहीं, ये मानकर ट्रीटमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो पार्शियल पार्टीशन इसका मतलब ये है कि 31 दिसंबर 1978 के बाद पार्शियल पार्टीशन को कोई कंसिडरेशन नहीं मिलता। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगर इंक्वायरी में ये क्लियर हो जाए, ये पता लग जाए कि जॉइंट फैमिली का जो है वो पार्टीशन हो चुका है, तो हम ये देखेंगे कि ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर जिस डेट पर पार्टीशन हुआ है, उससे पहले उस डेट तक की इनकम को तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की इनकम माना जाएगा, और उस पर फैमिली टैक्स देगी, जो भी उसका सिस्टम होगा।
और उसके जो हिस्सा होगा वो बाकी के उस डेट तक की इनकम का जो भी शेयर होगा वो सब मेंबर्स में दिखाया जाएगा, और मेंबर्स के लिए वो नॉन टैक्सेबल होता है, ये तो हमें पता है। हाँ, जिस डेट पर पार्टीशन हो गया उसके बाद का क्या करेंगे, उसके बाद का डेफिनेटली पार्टीशन करने के बाद जो सभी जो भी मेंबर्स होंगे उन मेंबर्स में बंटवारा हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। तो जो जो उनके हिस्से में आया, जो जो प्रॉपर्टी उनके हिस्से में आई, तो ऑब्वियसली अगर एक पर्सन अनमैरिड है या उसकी कोई फैमिली नहीं है तो वो इंडिविजुअल की तरह उसका हिस्सा माना जाएगा और इंडिविजुअल की तरह इनकम ट्रीट हो जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए एक पर्सन मैरिड भी है या फिर उसकी फैमिली है तो फैमिली की इनकम मानी जाएगी। तो क्या क्लियर हुआ, पार्टीशन की डेट तक जो इनकम है वो पूरी की पूरी एचयूएफ की इनकम ट्रीट की जाएगी, लेकिन पार्टीशन के बाद उसके हिस्से हो गए, राइट, इनकम के हिस्से हो गए और सभी पर्सन्स में इनकम जो जो बटी तो वो इनकम उनकी इंडिविजुअल इनकम माननी है या फैमिली की, उनकी फैमिली की इनकम माननी है, डिपेंड करता है कि उनके पास फैमिली है या नहीं है। अब मान लीजिए एक फैमिली का पार्टीशन हुआ है, उसमें 2 बेटे हैं, अभी सब में हिस्सा हो गया, लेकिन पार्टीशन से पहले तक तो वो पूरी फैमिली थी, तो इनकम फैमिली की ट्रीट हो जाएगी। लेकिन जिस दिन पार्टीशन हुआ उस दिन के बाद अब 2 बेटे हैं, मान लीजिए एक बेटा मैरिड है, तो एक बेटा मैरिड है तो ऑब्वियसली वो हिस्सा जो उसको मिला है वो उसकी एचयूएफ में एचयूएफ की इनकम मानी जाएगी। लेकिन जो दूसरा बेटा है वो अनमैरिड है, वो इनकम उस पर्सन की इंडिविजुअल इनकम मानी जाएगी। इस तरीके से हमें ट्रीट करना है इसको। अब हम इसके रेट्स ऑफ इनकम टैक्स की बात करते हैं। बिल्कुल जिस तरह से इंडिविजुअल का टैक्सेशन हमने देखा था, बिल्कुल वही सिस्टम है कि यहाँ पर वो सीनियर सिटीज़न और सुपर सीनियर सिटीज़न का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, क्योंकि इंडिविजुअल नहीं है। सिर्फ आपने ये मानकर चलना है कि जिस तरीके से इंडिविजुअल जो 60 ईयर से कम एज का रहेगा उसके लिए जो आप ट्रीटमेंट करते थे, सेम ट्रीटमेंट आपको यहाँ करना है। क्या करना है, एक बार चेक कर लेते हैं कि अगर आपकी इनकम जो है 2,50,000 से नीचे है या 2,50,000 तक है तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि पहला 2.5 लाख आपको नील होगा एक तरह से। नेक्स्ट 2,50,000 पर आपको मतलब अगर आपकी इनकम 2.5 लाख और 5 लाख के बीच में है देन 5%, इसी तरह से फिर 10% एंड फिर उसके 20% और 30%, ये आपका स्लैब रहेगा। 5%, 20%, 30% और फर्स्ट 2,50,000 आपके नील रहेंगे। और सरचार्ज का जो केस है वो मैंने वही सेम केस है, कोई डिफरेंस नहीं है। इंडिविजुअल के केस में भी सरचार्ज का सीन क्या था, 10%, 15, 25 एंड 37। 10% कब होता है, अगर आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर और 1 करोड़ से नीचे रहेगी। और अगर 1 करोड़ और 2 करोड़ के बीच में है तो 15%, 2 और 5 के बीच में है तो 25%, और अगर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको 37% से सरचार्ज देना होगा, जो भी टैक्स के अलावा होगा। ओके, मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट भी सेम रहेगा। 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में जो आपकी इनकम है, ऑब्वियसली आपने सरचार्ज लगाया है तो आपको सरचार्ज के बाद मार्जिनल रिलीफ का ऑप्शन मिल सकता है। डिपेंड करता है कि आप कितना सरचार्ज पे कर रहे हो। अगर हमारा सरचार्ज प्लस टैक्स हमारी एग्जीडिंग इनकम कैसे, अगर 50 लाख से जितना एग्जीड कर रहे हैं आप, जैसे पहला केस है 50 लाख से जितना एग्जीड कर रहे हैं आप, ठीक है, तो हमारा सरचार्ज प्लस टैक्स हमारी एक्सेस अमाउंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जितना ज़्यादा है उतना आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट मैं आपको एक अलग सी वीडियो में समझा चुकी हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ मुझे और ज़्यादा डिटेल में जाना चाहिए। सिर्फ मैंने हाईलाइट इसलिए किया है कि आपको थोड़ा सा रिमाइंड हो जाए। 1 करोड़ के ऊपर और 2 करोड़ के बीच में अगर मार्जिनल रिलीफ का ऑप्शन रहेगा, वो भी आपको पता ही है कैसे करना है। 2 और 5 के बीच में है, 5 से ऊपर भी है, तो रूल सबके लिए सेम है, सिर्फ अमाउंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वही 4% का रेट रहेगा, और इस तरीके से हम जो है टैक्स कैलकुलेट करेंगे अपना। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमारा जो है किस तरीके से इनकम टैक्स हम एचयूएफ का ट्रीटमेंट करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ
और बात करेंगे। एक इलस्ट्रेशन मैं ज़रूर उठाना चाहूँगी, इलस्ट्रेशन 1, यहाँ से आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि HUF को HUF कैसे माने, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में कई बार कन्फ्यूज़न रहता है रिलेशनशिप्स को लेकर कि हम इसे HUF माने या हम इंडिविजुअल की तरह ट्रीट करें। एक बार हम चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर फर्स्ट केस है, विडो मदर एंड 2 एडल्ट सन। क्या हम इसे HUF मानेंगे? डेफिनेटली हम मानेंगे। पहले मैं कंप्लीट करूँगी पूरे इस क्वेश्चन को, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी। स्टेट वेदर फॉलोइंग आर टू बी ट्रीटेड एज HUF अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, एज्यूमिंग दैट इन ईच केस देयर इज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, राइट। क्या मतलब है क्वेश्चन का कि आपको ये बताना है कि ये 10 के 10 पॉइंट में जो कंडीशन आपको दी जा रही हैं, क्या ये HUF है। HUF होने के लिए इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंगली HUF होने के लिए 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो फैमिली की कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए और दूसरा फैमिली के मेंबर्स का स्टेटस कुछ डिफरेंट इस तरीके से होना चाहिए। क्या कि सभी तो मेल मेंबर्स लेने हैं आपको जो एक ही एंसेस्टर के पूर्वज के वंशज हों, और प्लस में ऑल वाइफ्स, अनमेरिड डॉटर्स, अडॉप्टेड जो भी चाइल्ड हैं या चिल्ड्रन हैं, और ये सारे हम देख सकते हैं। आप एक बार हम चेक करेंगे। फर्स्ट पे मैं आ रही हूँ, विडो मदर, यानी फादर की डेथ हो चुकी है तो मदर एंड 2 एडल्ट सन, तो इट इज़ एन HUF। 2 widows ऑफ द 2 डिसीज्ड ब्रदर्स, डेफिनेटली HUF है क्योंकि सभी वाइफ्स को हम मानते हैं, राइट। अच्छा, अगर मान लिया अब यहाँ अकेली सिंगल विडो होती दैन HUF नहीं होता क्योंकि फिर वो इंडिविजुअल मानी जाती, ठीक है। थर्ड नंबर पे आएंगे, हस्बैंड एंड वाइफ हैविंग नो चाइल्ड, नो इशू। अगर चाइल्ड नहीं भी है तो भी हस्बैंड और वाइफ मिलकर भी एक HUF बना सकते हैं। 4 ब्रदर्स ऑफ द एज ऑफ 25 ईयर्स, 22 ईयर्स, 16 ईयर्स एंड 12 ईयर्स, कोई दिक्कत नहीं है। चारों ब्रदर हैं तो ऑब्वियसली अगर पेरेंट्स नहीं भी हैं तो भी हम ये मान के चल सकते हैं कि ये HUF है। फिफ्थ में आएगा, 1 मेल मेंबर एंड अ विडो ऑफ हिज डिसीज्ड ब्रदर, इट इज़ ऑल्सो एन HUF। अंकल एंड नेफ्यू, अंकल मीन्स अब फादर के बड़े ब्रदर को आप अंकल कह सकते हैं, छोटे ब्रदर को आप अंकल कह सकते हैं, राइट। और नेफ्यू मतलब ब्रदर का जो बेटा है, तो डेफिनेटली मेल मेंबर भी हैं और प्लस में एक ही लेकिन एक ही एंसेस्टर के डिसेंडेंट्स होने चाहिए, ठीक है। 7 में आ जाएंगे, मदर सन एंड सन्स वाइफ, HUF है। ब्रदर अनमेरिड सिस्टर एंड विडोड मदर, फिर से देखें, ब्रदर अनमेरिड सिस्टर, तो अनमेरिड सिस्टर को आप ले सकते हो, एंड विडोड मदर, तो मदर भी हैं तो बच्चे हो गए 2 और एक मदर हैं। नेक्स्ट इज हस्बैंड वाइफ एंड अनमेरिड डॉटर, डेफिनेटली HUF है। अ विडोड मदर, दिस इज़ नॉट HUF, वाई? बिकॉज शी इज़ अ सिंगल पर्सन। तो आप देख सकते हैं कि इन सारी चीज़ों में हमने किस तरीके से HUF के बारे में बात की। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे इसकी बातें डिस्कस करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।